जय श्री राधे। दोस्तों, आप सभी भक्तों का स्वागत है चैनल सनातन धर्म पर। आज की वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख महात्मन का 14वां अध्याय। यदि आपने पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो उन्हें भी जरूर सुन लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए चलिए सुन लेते हैं वैशाख महात्मन का 14वां अध्याय। अध्याय है एक घरेलू छिपकली की कहानी। नारद जी ने कहा कि राजन, जो मनुष्य वैशाख मास में अत्यधिक प्यासे और लंबी यात्रा से थके हुए लोगों को जल नहीं देते, वह पशु योनि में जन्म लेते हैं। इस संबंध में एक कहानी आती है। एक ब्राह्मण और घरेलू छिपकली के बीच बहुत ही अद्भुत संवाद है। इक्ष्वाकु के कुल में हेमंग नाम के एक राजा थे। वह ब्राह्मणों का उपकार करने वाले राजा थे। वह बहुत दानशील, शत्रु पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसकी सभी इंद्रियां पूर्णतः उसके वश में थीं। उन्होंने उतनी ही गायें दान में दी जितने पृथ्वी में कण हैं, जितनी जल की बूंदें हैं तथा जितने आकाश में तारे हैं। यज्ञ समाप्त होने के बाद उन्होंने कुशा घास बिखेरी, जिससे पूरी पृथ्वी शोभायमान हो गई। उन्होंने अनेक ब्राह्मणों को गाय, भूमि, तिल, सोना, अन्य वस्तुओं का दान देकर प्रसन्न किया। यह सर्वविदित है कि ऐसा कोई दान नहीं था जो उन्होंने ना दिया हो। बेशक पानी ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो उन्होंने नहीं दी थी। हे राजन, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, उन्हें ब्रह्मा के महान आत्मा पुत्र वशिष्ठ ने सलाह दी। फिर भी उन्होंने तर्क किया, एक दानकर्ता को क्या फल मिल सकता है? एक ऐसी मूल्यहीन वस्तु का दान जो हर जगह उपलब्ध है। इस गलत धारणा, इसके समर्थन में तर्कों के साथ उन्होंने किसी भी ब्राह्मण को पानी नहीं दिया। उनका मत था कि जो उपलब्ध नहीं है उसे देने में ही पुण्य होता है। वे उन ब्राह्मणों की पूजा करते थे जो अंगहीन, दरिद्र तथा जीविका से वंचित थे। वे उन ब्राह्मणों की पूजा नहीं करते थे जो वेदों के ज्ञाता, सत्य के ज्ञाता और ब्रह्मा की व्याख्या करने वाले थे। सभी लोग सुप्रतिष्ठित व्यक्तियों की पूजा करेंगे तथा उन्हें धन्य धान्य देंगे। असहायों की सहायता कौन करेगा? विद्याहीन, ब्राह्मण, अंगहीन, विकलांग तथा दरिद्र, अतः वे सहानुभूति के पात्र हैं। ऐसा विचार करके उसने अपनी इच्छा से ही अपात्र व्यक्तियों को कुछ धन दे दिया। इस महापाप के कारण राजा 3 जन्मों में चातक पक्षी, 1 जन्म में गिद्ध और 7 जन्मों में कुत्ता बना। तत्पश्चात वह मिथिला के राजा शुतकीर्ति के घर में छिपकली के रूप में जन्मा। हे राजन, वह कीड़े मकोड़े खाकर अपना भरण पोषण करता था। वह दुष्ट चित्त व्यक्ति 87 वर्षों तक भीतरी कक्ष की अटारी में रहा। एक बार वेदों के पारंगत श्रुतदेव नामक एक श्रेष्ठ ऋषि मध्याह्न के समय विदेह राज के निवास पर आए। राजा को देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। वह तुरंत उठकर मधुपर्क तथा अन्य वस्तुओं से उसका आदर करने लगा। उसने अपने माथे पर वही जल छिड़का जिससे वह अपना चेहरा धोता था। सौभाग्यवश छिपकली पर उस जल की कुछ बूंदें छिड़क गईं। छिपकली को तुरंत ही अपने पिछले जन्मों का स्मरण हो गया। अपने पिछले कर्मों का स्मरण करके वह अत्यंत दुखी हो गई। वह उस स्थान पर आए हुए ब्राह्मण से चिल्लाकर बोलने लगी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। निम्न श्रेणी के प्राणी की आवाज सुनकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया। उसने पूछा कि हे छिपकली, तुम कहाँ से रो रही हो? किस कर्म ने तुम्हें इस स्थिति में पहुंचाया है? क्या तुम देवता हो, कोई साधारण मनुष्य हो, कोई राजा हो अथवा कोई ब्राह्मण हो? हे परम धन्य, मुझे बताओ कि तुम कौन हो? आज मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। इस प्रकार पूछने पर राजा ने महाबुद्धिमान श्रुतदेव से कहा, मैं इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुआ हूँ। मैं वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता था। पृथ्वी में जितने कण हैं, समुद्र में जितनी जल की बूंदें हैं, आकाश में जितने तारे हैं, उतनी ही गाय मैंने दान की। सभी यज्ञ मैंने किए थे। मैंने तालाब, कुएं आदि खोदने जैसे लोकोपयोगी कार्य भी किए, दान दक्षिणा दी और वैशाख मास के अनुष्ठान किए। फिर भी मुझे उच्च पद मिलने के बजाय इस दयनीय स्थिति में कष्ट भोगना पड़ रहा है। 3 बार मैंने चातक पक्षी और 1 बार गिद्ध के रूप में जन्म लिया। हे ब्राह्मण, इससे पहले मैं 7 बार कुत्ते के रूप में जन्म ले चुका हूँ। जब इस राजा ने आपके चरण धोने के बाद जल अपने ऊपर छिड़का तो कुछ बूंदें अनायास ही मुझ पर गिर गई हैं। इससे मुझे पिछले कर्मों की याद आ गई। मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। मुझे अभी 28 जन्म गृह छिपकली के रूप में लेने हैं। ऐसा लगता है वे भाग्य द्वारा निर्धारित हैं। मैं उसी से बहुत डरता हूँ। मुझे इसका कोई कारण नहीं दिखता। मुझे पूरी तरह से समझाइए। ऐसा कहने पर उस ऋषि ने अपनी पूर्ण ज्ञान दृष्टि से सब कुछ
सोच देखा और कहा, हे राजन, सुनो, मैं तुम्हें निम्न योनियों में जन्म लेने का कारण बताता हूँ। तुमने वैशाख मास में जल नहीं दान किया, जो भगवान विष्णु को प्रिय है। क्योंकि जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इसलिए तुमने उसे व्यर्थ समझा। अपनी अज्ञानता के कारण तुमने ग्रीष्म ऋतु में राहगीरों ब्राह्मणों को जल नहीं दिया। इसके अलावा तुमने योग्य व्यक्तियों की उपेक्षा करके अयोग्य व्यक्तियों को दान दिया। प्रज्वलित अग्नि को छोड़कर राख पर कभी भी आहुति नहीं दी जाती। वृक्ष में अनेक रंग हो सकते हैं, उसमें मधुर सुगंध आदि हो सकती है, परंतु यदि वह कांटों से भरा है तो कोई उसकी पूजा नहीं करता। श्रेष्ठ वृक्षों में अस्वस्थ को भी पूजनीय माना जाता है। क्या तुलसी को छोड़कर बैगन की पूजा की जाती है? लाचारी पूजा का मापदंड नहीं है। लंगड़े और विकलांग जैसे असहाय लोगों पर तो केवल दया करनी चाहिए। जो लोग कठोर तपस्या करते हैं, जो पूर्ण ज्ञान रखते हैं, जो वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता हैं, वे भगवान विष्णु के समान हैं। उनकी सदैव पूजा करनी चाहिए, अन्य कभी किसी की नहीं। वहां भी जो ब्राह्मण पूर्ण ज्ञान से युक्त हैं, वे भगवान विष्णु को सदैव प्रिय होते हैं। हे राजन, भगवान विष्णु भी पूर्ण ज्ञान वाले लोगों को सदैव प्रिय होते हैं। अतः ज्ञानी पुरुष पूजनीय है, वह पूजनीयों में श्रेष्ठ माना जाता है। उत्तम आचरण करने वाले व्यक्तियों का तिरस्कार करने से इस लोक में तथा परलोक में दुख होता है। महापुरुषों की सेवा करने से जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति होती है। यदि करोड़ों अंधे लोग भी एक साथ मिल जाएं तो भी वे चीजों को वैसा नहीं देख पाएंगे जैसा कि वे वास्तव में हैं। इसी प्रकार 10,000 मंदबुद्धि लोगों का संगठन भी किसी भी प्रकार से फलदायी नहीं होता। तीर्थ केवल जल नहीं है, देवता केवल मिट्टी या पत्थर नहीं है, सज्जन लोग केवल अपने दर्शन मात्र से पवित्र करते हैं, वह भी बहुत समय बीतने के बाद। जो मनुष्य सत्पुरुषों की सेवा के कारण उनसे भली भांति प्रशिक्षित होते हैं, वे दुखी नहीं होते। जैसे अमृत से पोषित मनुष्य जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा आदि से पीड़ित नहीं होते। हे इक्ष्वाकु वंशी, तुमने जल अर्पित नहीं किया, ना ही अच्छे लोगों की सेवा की, इसलिए यह दुर्भाग्य तुम्हें मिला है। दुष्टों के समन और शांति प्राप्ति के लिए मैं तुम्हें वैशाख में की गई मेरे पवित्र अनुष्ठानों से अर्जित समस्त पुण्य प्रदान करूंगा, जिससे तुम भूत, वर्तमान और भविष्य सभी कर्मों के बुरे फल से मुक्त हो जाओगे। ऐसा कहकर उसने विधि पूर्वक जल पीकर उत्तम पुण्य दान किया। एक दिन में किए गए पवित्र स्नान का पुण्य जब ब्राह्मण ने दान कर दिया, तब उस राजा के सारे पाप नष्ट हो गए। उसने छिपकली का शरीर त्याग दिया। उसने दिव्य माला, वस्त्र और आभूषण धारण किए। जब सभी प्राणी उसे देख रहे थे, तब भी वह मिथिला के राजा के भवन में श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर खड़ा रहा। उसने उनकी परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम किया। उनकी आज्ञा पाकर राजा दिव्य वायु रथ पर सवार हुआ। अमर लोगों के द्वारा स्तुति किए जाने पर वह स्वर्ग को गया। वहां उन्होंने 10,000 वर्षों तक बिना किसी आलस के महान सुख भोगे। भगवान स्वयं इक्ष्वाकु वंश में काकुस्थ के रूप में जन्मे। वह महान भगवान विष्णु के अंश थे। वे देवेंद्र के मित्र थे। उन्होंने 7 महाद्वीपों वाली पूरी पृथ्वी की रक्षा की। वे ब्राह्मणों के संरक्षक थे। अच्छे लोगों के द्वारा उनका सम्मान किया जाता था। मुनि वशिष्ठ से ज्ञान प्राप्त कर उन्होंने वैशाख में किए जाने वाले सभी उत्तम अनुष्ठान संपन्न किए। इस प्रकार से वे सभी अशुभताओं और बुराइयों से मुक्त हो गए। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने भगवान विष्णु के साथ सायुज्य के रूप में मोक्ष प्राप्त किया। इसलिए वैशाख मास शुभ है। यदि सभी मनुष्य अनुष्ठान करते हैं तो वैशाख दीर्घायु, यश और समृद्धि प्रदान करता है। यह महान पापों का नाश करने वाला है। यह जीवन के सभी लक्ष्यों की प्राप्ति का कारण है। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। वैशाख मास में बसंत ऋतु में चारों वर्णों तथा चारों जीवन अवस्थाओं के सभी मनुष्यों द्वारा महान पवित्र अनुष्ठान किए जाने चाहिए। बोलो भगवान श्री हरि नारायण की जय। तो दोस्तों, यह था वैशाख महात्मन का 13वां अध्याय। आगे आने वाले अध्याय के लिए चैनल से जुड़े रहिए। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।